नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं जीके करंट अफेयर जीएस के दूसरे पार्ट को। मैं लगातार इसके पार्ट कवर कर रहा हूं। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा। दोस्तों, आपके आगामी सभी एग्जामिनेशन के लिए जीके करंट अफेयर जीएस का एक कंबाइंड 40 प्रश्न दोस्तों इसमें टोटल में दे रहा हूं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है और आपके अपकमिंग 2023 के सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों जिसका कमेंट करना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके यूयू ललित है, उमेश उदय ललित है, डीवाई चंद्रचूड़ है, यहाँ पे एनवी रमना है, या फिर एसए बोबडे। 50वें कौन है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करें। मैं सभी के जो कि कमेंट्स को लाइक करता हूं। एंड जो पीडीएफ का था दोस्तों, पीडीएफ का मैंने एप्लीकेशन पे बात किया, हो गया, सॉल्यूशन निकल गया उसका। अब आप पीडीएफ एप्लीकेशन से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। एप्लीकेशन आप देखिए स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, अपना नंबर ईमेल वगैरह डाल के। क्लास पीडीएफ का दोस्तों ये जो सेक्शन दिख रहा है इसी में आपको पीडीएफ अवेलेबल है। कल वाला पीडीएफ मैंने डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया करूंगा, अगर मैं डाला रहूंगा, नहीं डाला, भूल गया रहूंगा, लेकिन मैं डाल दिया हूं। ये वाली भी क्लास खत्म होगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल, आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है कि सर विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। तो दो क्वेश्चन एक ही साथ हो गए। किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया दोस्तों? तो ये जो किया गया था ये किया गया था सन 1784 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 15 जनवरी सन 1784 में सिविल सेवक सर विलियम जॉन्स के द्वारा। तो स्थापना के समय जो इस सोसाइटी को देखिए एशियाटिक सोसाइटी का नाम दिया गया। इस बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट विद्वान थे ये विलियम जॉन्स, जो कि सन 1783 में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में कोलकाता पहुंचे थे, ठीक है। तो उनके आगमन के कुछ समय बाद ही इस सोसाइटी को स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो आप समझ चुके हैं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता। दोनों तीन चीजें याद रखिएगा, ठीक है। किसने किया, कब किया और हेडक्वार्टर कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात। स्टैटिक जीके को भी मैंने इसमें कवर करता चलूंगा दोस्तों। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ना, नदियों के बारे में आपको बताता चलूंगा। तो इस क्वेश्चन देखिए नर्मदा है, कांची है, गंगा है, या फिर सिंधु। सही आंसर की दोस्तों बात करें तो देखिए कांची नदी पर है। इस क्वेश्चन में बी आंसर सही हो जाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बताता चलूंगा हर क्वेश्चन के साथ ही। तो अगर आपसे पूछेगा नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश की। लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर का। आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 2525 किलोमीटर की है, लेकिन दोस्तों 2510 किलोमीटर ही भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2525 है। सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों 3180 किलोमीटर की है, और यह पाकिस्तान की जो कि सबसे बड़ी नदी है, और भारत में इसकी लंबाई दोस्तों 1114 किलोमीटर की है, ठीक है। तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। और जो गोकक जलप्रपात है यह देखिए दक्षिण भारत के जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य के बेलगांव नामक शहर से घाट प्रभा नदी के समीप में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काकोरी कांड, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया जा चुका है। कांड की जगह पे अब आपके दिमाग में होना चाहिए एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था इसमें किसको फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, गंगाधर। सही आंसर दोस्तों बात करें तो सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए दिया गया था, ठीक है। और ये काकोरी जो ट्रेन देखी थी दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी सन 1925 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक अधिवेशन हुआ था जिसकी प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा अधिवेशन सन 1925 में हुआ था जब काकोरी ट्रेन एक्ट हुआ था। डकैतियां बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के देखिए भूकंप पीड़ितों की याद में भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन किया है। तो ये कहां किया? हैदराबाद, कच्छ, वाराणसी या फिर भोपाल। सही आंसर की बात करें तो कच्छ में किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों कच्छ मतलब हम लोग समझ में आ गया कि ये कहां पे दोस्तों? गुजरात में है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि वहां जाके वो विलुप्त हो जाती है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये 185 स्कूली बच्चों और 20 शिक्षकों की याद में खोला गया था, जो 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान हुई घटना में के दौरान दब गए थे। तो देखिए कहां पे? तो दोस्तों ये स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक जो है कच्छ में दोस्तों खुला गया था, ठीक है। तो मैं जो नदी की बात कर रहा था दोस्तों वो लूनी नदी है। आप सभी लोग को पता भी चल गया होगा कि लूनी नदी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि के कारण पहुंचती है, कौन सी विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की उष्मा जो होती है विकिरण। जी हाँ दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। तो सूर्य की उष्मा विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी पे पहुंचती है। उष्मा की स्थानांतरित करने की 3 माध्यम है, कौन कौन? एक है आपका चालन, एक है आपका संवहन और एक आपका दोस्तों विकिरण। तो चालक और संवहन संभव नहीं है क्योंकि उष्मा को आगे बढ़ने के लिए कोई भी माध्यम 2 तत्वों को नहीं जोड़ता है। विकिरण उष्मा को विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के रूप में ऊर्जा को विकृत करने योग्य बनाता है तथा ऊर्जा के जो कि ऊर्जा उष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, कभी कभी आता है कि सूर्य में क्या क्या मौजूद है? तो सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में है, लगभग 71% हाइड्रोजन एंड 26.5% के आसपास आपका हीलियम है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हीलियम का निर्माण होता है और सूर्य के जो कि प्रकाश का मेन सोर्स आपका यही हो जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी दोस्तों नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुफिया एजेंसी मतलब क्या हो गया? आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो रही है। तो यस दोस्तों, इनका नाम आप लोग याद रखना है, तपन कुमार डेका। इस क्वेश्चन में डी आंसर से हो जाएगा, जो कि देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक है। तो अपॉइंटमेंट से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब हमारे ऑप्शन में मनोज पांडे भी हैं। तो आपको पता है दोस्तों मनोज पांडे कौन है दोस्तों? तो ये हमारे भारत के तत्कालिक आर्मी चीफ हो जाएंगे। हमारे दूसरे ऑप्शन में अनिल चौहान भी हैं। तो भारत के अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान हो जाएंगे। आर हरि कुमार भी हैं दोस्तों। तो हमारे जो नेवी के महानिदेशक हैं, नेवल चीफ हैं दोस्तों, वो कौन है? तो आर हरि। तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन चारों ऑप्शनों को आपको याद करना भी इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे आपको सब याद कराऊंगा, क्लास रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, लाहौर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो लाहौर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। सही आंसर की बात करें तो अकबर के द्वारा, देखिए डी इज द राइट आंसर, इस लाहौर के किले का निर्माण कराया गया था। तो किले के भीतर देखिए शीश महल, आलमगीर गेट है और नौलखा पेवेलियन और मोती मस्जिद देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये देखिए तकरीबन 1560 के ईस्वी में ये अकबर के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। अगर और दोस्तों इसको सन 1981 में विश्व जो कि दाय धरोहरों में जो कि डाला गया था यूनेस्को के, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों जो लोग भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना जैसा कि पता है आपको बहुत जरूरी होता है, अपने कमियों को देखना। तो दोस्तों 51 टेस्ट सीरीज जो, हाँ 51 मॉक टेस्ट का हमारी टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। लगभग 20,000 ज्यादा स्टूडेंट दोस्तों इसको लेके लगा रहे हैं और इनका रिव्यू काफी खूबसूरत है क्योंकि सारा सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराया गया है और अति संभावित है मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए बन सकते हैं। अब देखिए समय आपके पास कम है। अब कुछ लोगों का कहना है सर मेरा करंट अफेयर जीके तैयार नहीं है, तो आप देखिए 49 सेट वाला ये करंट अफेयर जीके सेपरेट जीडी के लिए ले सकते हैं। अगर आपका रीजनिंग सही नहीं है तो 49 सेट के लिए रीजनिंग ले लीजिए, मैथ ले लीजिए। आप डेली 2-3 4 एकदम भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए, सारा सोल्यूशन के साथ है। ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। एप्लीकेशन में देखिए टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, खोलेंगे ये सारे जीडी के ही टेस्ट सीरीज हैं। डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी इन दी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा या फिर हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भेज दीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप 11 से 6 में कॉल भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक दोस्तों कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए बहुत सारा कुछ मिलेगा इस ऑप्शन में। सेकंड आंसर की बात करें तो देखिए देवाशीष मोहंती, ए इज द राइट आंसर। ये दोस्तों NII, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान क्षेत्र एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है जिसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हमको बदल गया देवाशीष। अब यहाँ पे समीर वी कामत कौन है? अगर आपके दिमाग में आएगा तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड है। परमेश्वर अय्यर कौन है? तो आपको पता है NITI, नीति आयोग के CEO हैं ये। अच्छा, सुमन के वेरी दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के। तो मैंने बोला कि मैं आपको रिवीजन भी देता चलूंगा। तो DRDO के समीर वी कामत, नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर और सुमन केवेरी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके जो प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1 जनवरी सन 2015 को दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का दोस्तों प्रारंभ कब किया गया था? तो परिवार नियोजन देखिए शुरू किया गया था सन 1952 में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ और ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। 1962 में हमारा फर्स्ट इमरजेंसी दोस्तों कब लगा था? ये क्वेश्चन आता है 1962 में। द्वितीय इमरजेंसी कब लगा था? हमारा सेकेंड इमरजेंसी दोस्तों कब लगा था? सन 1971 में।
अब हमारे पास 51 भी ऑप्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि योजना आयोग को लॉन्च किया गया था और हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, हमारा पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से, वो भी 51 में ही हुआ था। तो इस तरीके से हम रिवीजन भी कर सकते हैं। अब इमरजेंसी कहां से लिया गया है, ये प्रश्न अगर आप आएगा भारतीय संविधान में दोस्तों, ये जर्मनी से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया था? यहाँ पे भारत मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर भारत रहता तो हम दूसरा ऑप्शन कर देते, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे यहाँ पे जब भारत मेंशन नहीं है तो आप मैडम क्यूरी को आंसर कीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में, तो मदर टेरेसा को दिया गया था, भारतीय थी जिनको पहला महिला का नाम आ रहा है। तो सन 1979 में दोस्तों इनको दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों इनको 2 बार मिला है, मैडम क्यूरी को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में देखिए दिया गया है। एक दिया गया है 1903 में, एक दिया गया है सन 1911 में। तो दोनों याद रखिएगा भाई, इनको क्रमशः फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला हुआ है। रेडियम की खोज किसने की थी? इन्हीं द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों इन्होंने कब किया है? जी हाँ दोस्तों, विवेकानंद ने देखिए सन 1897 में, डी इज द राइट आंसर, जो कि रामकृष्ण मिशन की दोस्तों स्थापना किया था। और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के एक बेलूर मठ, देखिए बेलूर मठ में स्थापित है। आप सभी को बहुत अच्छे से याद रहेगा ये। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? तो परिवार दिवस देखिए मई के महीने में हम लोग 15 तारीख को मनाए थे, और इसका जो थीम था वो इंपॉर्टेंट है, परिवार और शहरीकरण। ठीक है, परिवार और शहरीकरण, क्योंकि थीम भी आपके परीक्षा में आएगा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जी हाँ दोस्तों, ये निर्धारित होती है कितने डिग्री पे? तो जो तिथि रेखा है दोस्तों ये 180 डिग्री पे होती है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो 180 डिग्री पे होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री या उत्तर पे उत्तर। अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि एक सीधी रेखा है, माना तो जाता है सीधी रेखा है, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, ये जिगजैग है। लाइक जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो देश के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर उधर भी है, तो कभी भी अगर सीधा आएगा तो इसको अपने दिमाग में मत रखिएगा, जिगजैग है। आगे देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया था आशा पारेख को, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप समझ चुके होंगे, आशा पारेख को दोस्तों दिया गया था। अगला, मैरिनो दोस्तों किसकी एक नस्ल है? अक्सर इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में टेस्ट करने के लिए आप देता है एग्जामिनर। दोस्तों ये एक भेड़ की नस्ल है, सी इज द राइट आंसर, जो कि कहां पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भेड़ की एक नस्ल से देखिए काफी अच्छी मात्रा में इसमें ऊन निकलता है। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों ये मुख्य रूप से जो मरे डार्लिंग नदी है, तो बेसिन उसी के आसपास, उसी के तराई में दोस्तों इस प्रकार के जो भेड़ देखने के लिए आपको मिलेंगे। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें, दर्रे, ये सब प्रश्न आते हैं। तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? ये हो जाएगा आपका सी इज राइट, तेलंगाना राज्य में है ना, तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में स्थित है ये। अब देखिए हैदराबाद, देखिए जैसे हमारे ऑप्शन में आ गया कि हैदराबाद, तो हैदराबाद दोस्तों किस नदी पर है? आपको पता है दोस्तों ये मूसी नदी पर स्थित है। और तेलंगाना राज्य के दोस्तों KCR, के चंद्रशेखर राव यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ दोस्तों? तो ये अलग हुआ था 2 जून सन 2014। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य दोस्तों तेलंगाना बना था। ठीक है, आगे देखिए अगला, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि दोस्तों कौन पहुंचाता है? तो ओजोन परत को दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFC, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। और दोस्तों ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जैसा कि आपको पता है। आगे देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो, इसके दोस्तों वीवो ना, वीवो IPL स्पॉन्सर भी हर साल रहता है, उसे पिछले साल टाटा थी। तो वीवो के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं विराट कोहली, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो विराट कोहली को देखिए बनाया गया है वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो साइंस से क्वेश्चन 2-3 आपके दिमाग में रखिएगा कि आएगा ही आएगा, तो वेबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, डी। ठीक है, SI मात्रक जो अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हो जाएगा आपका वेबर। कुल्लू घाटी दोस्तों किन पर्वत श्रेणियों में स्थित है? वंस अगेन कुल्लू घाटी, मौसम ठंडा है, इसमें और ठंडा पड़ रहा होगा वहां पे, तो क्या लगता है दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगी धौलाधार और पीर पंजाल, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में दोस्तों ये घाटी स्थित है। ठीक है, घाटी दो के बीच में पाई जाती है। अगला, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है दोस्तों सेव के बागान। सेव के बागान के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, जो कुल्लू घाटी हो जाएगा। आगे देखिए, सहारा मरुस्थल दोस्तों कहां पर स्थित है? सहारा बहुत आसान हो जाएगा, तो सहारा जो हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। हमारे भारत में भी दोस्तों एक मरुस्थल है जो है दोस्तों थार। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। हालांकि बहुत इजी है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस राज्य में है
क्लियर। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ये वाली क्लास आपको कैसी लग रही है, इसे कंटिन्यू किया जाए। मैंने इसे स्टार्ट इसीलिए किया, अगर आपका रिस्पांस सही रहेगा पूरे साल चलेगा, क्योंकि हमेशा आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। तो इस चैनल पे ये पूरे साल मतलब 365 दिन मैं चलाऊंगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी। मैं कोशिश करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसा जैसा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपका इसके माध्यम से कवर किया जाए। आगे देखते हैं, चचाई जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात दोस्तों हो जाएगा बीहड़ नदी पे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए रीवा मध्य प्रदेश के पास में बीहड़, आपने सुना होगा बीहड़ के जंगल, तो वहां पे दोस्तों स्थित है। बाकी आप लोग नर्मदा नदी को जानते हैं, माही, अब यहाँ पे देखिए सिंधु। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है महानदी के बारे में ना, महानदी। महानदी की लंबाई आपको बता दूं तो 858 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आपको कमेंट करके बताना है इसमें भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है, ये कहां पर है और वो बांध का नाम बताना है आपको। अगला देखिए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द देखिए इसका प्रयोग स्पेशली किसके लिए किया था? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये भगवान इंद्र के लिए किया था ना, बारिश बिजली के देवता। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर, इन्हीं को कहा गया। हर गांव में पुस्तकालय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला दोस्तों कौन सा बन गया, जहां पे सभी गांव में पुस्तकालय, सभी गांव में आपको लाइब्रेरी देखने के लिए मिलेगी? जी हाँ, ये हो जाएगा आपका जामताड़ा, झारखंड। आपने फिशिंग मोबाइल से पैसा निकालने वाला जो जामताड़ा का नाम सुना होगा, तो वहीं पे दोस्तों हर घाट की पब्लिक लाइब्रेरी हर गांव में देखिए इस जिले में जो कि पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया गया। फिर भी लेकिन फिशिंग की घटना घटती है तो जामताड़ा ही दिखता है। फिशिंग मतलब मोबाइल ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर लेना। कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों कहां पे स्थित है? बहुत आसान दोस्तों हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान हो जाएगा। अब देखिए ये जो है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र जो दक्षिणवर्ती अमेरिका, बोत्सवाना है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे देशों में, इस देशों की सीमा से लगती लगभग 9 लाख किलोमीटर के लिए लंबाई है टोटल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों हैं यहाँ पे, बी इज राइट, अजीत डोभाल। अब बाकी अमित शाह जी को आप लोग जानते हैं, भारत के तत्कालिक होम मिनिस्टर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1965 में की गई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला देखिए, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गरसोप्पा किस पे है दोस्तों? तो सरस्वती पे हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो गरसोप्पा जिसको हम लोग बोलते हैं, कर्नाटक की शरावती नदी पे दोस्तों स्थित है। अगला, राज्यसभा के दोस्तों नए महासचिव बने, इनका नाम क्या है? तो राज्यसभा के दोस्तों बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी, ए इज द राइट। नए महासचिव देखिए बनाया गया। तो ये देखिए इसके पूर्व क्या थे? सीबीडीटी ना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, जो डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलू का देखिए जगह लेंगे, इन्हीं का स्थान लेंगे। रूप सिंह स्टेडियम, जी हाँ, स्टेडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ये कहां पे दोस्तों? तो स्टेडियम दोस्तों हो जाएगा आपका ग्वालियर में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के देखिए ग्वालियर में स्थित है, उन्हीं के नाम पे है, तो एमपी में आ जाएगा। एमपी से अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। सबसे ज्यादा ट्राइब्स निवास करते हैं कहाँ पे? एमपी में ही निवास करते हैं ना। एलोरा, सॉरी कह लीजिए कि ये जो नेशनल पार्क वगैरह हैं ढेर सारे, लगभग 11 टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? तो सारे देखिए मध्य प्रदेश में, एमपी में ही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 दोस्तों कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 1 से लेकर 7 सितंबर के महीने में दोस्तों मनाया गया है। और एक तरीके से कह लीजिए ये स्वास्थ्य रक्षा हेतु जो जानकारी फैलाने के लिए ये पोषण सप्ताह मनाया सितंबर के महीने में। आम्रपाली दोस्तों किसकी एक प्रजाति है? तो आपने आम तो खाया होगा गर्मियों के दिनों में, तो ये एक संकर है जिसे कि बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों आम इज द राइट आंसर। तो आम्रपाली एक संकर प्रजाति होती है। इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जो कि बनाया गया है। इस जाति के पौधे बौने होते हैं और इसमें जो कि इस किस्म के जो फल होते हैं उसमें कैरोटीन की मात्रा सबसे हाई लेवल में होती है। आगे देखिए, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 6वां दीपौल आरनगम दस्तन इसको बोलते हैं, इसका नाम ही इसी तरीके से। ठीक है, यह पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार देखिए दलाई लामा को दिया गया। ठीक है, देखिए इसका नाम यही है। ये पुरस्कार जो 6वां दिया गया है वो दलाई लामा में को दिया गया। रात्रि के समय आकाश में दोस्तों कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? क्या बात है, बहुत आसान प्रश्न है। लाल की बात की जाएगी तो हो जाएगा आपका मंगल। अगर आप सबसे चमचमाता कहा जाएगा तो शुक्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मंगल जिसको 687 दिन का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, बुध को सबसे कम दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शनिचर को दोस्तों लगभग 29 साल के आसपास लग जाता है परिक्रमा करने में।
हजारीबाग दोस्तों अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बहुत आसान प्रश्न, हजारीबाग देखिए आपका झारखंड में है। सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों से दोस्तों सिंपल मतलब यह है कि स्टैटिक में आप नदियां, झीलें, वन प्रपात, आसपास की जो भी इंफॉर्मेटिव, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेडियम हैं, हम बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, यूनेस्को के धरोहर हैं, टूरिज्म प्लेसेस हैं, वो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य के पास स्थित है? तो महाराष्ट्र के पास, ठीक है। तो यह पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और अब दादर एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है, मतलब उसको मर्ज कर दिया गया, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के करीब हो जाएगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एकेडमिक दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? ये बने दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को दिए, पहले सचिन थे, सचिन और महेंद्र सिंह दोनों को बना दिया गया। वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों कहां पर स्थित है? वानखेड़े आपसे पता दोस्तों मुंबई में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा दोस्तों जोड़ने का काम करता है? तो कौन सा दर्रा जो जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों, थाल घाट, ठीक है। थाल घाट दर्रा दोस्तों जो कि भारत का प्रमुख दर्रा है और ये पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। यह इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है और मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम यही दर्रा करता है। बुकर पुरस्कार 1969 में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मतलब तब से शुरू हुआ है ये। सही आंसर दोस्तों बात करें तो ये अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है बुकर पुरस्कार। और 1969 आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसी में ही आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1969। आगे देखते हैं, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों दसम नदी, ये भी देखिए कांची नदी पर है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका असली नाम हो जाएगा दासोम करके है, दासोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, जिनके संभावनाएं ज्यादा हैं, वो इस वाले क्लास में मैं डेली बेसिस पे कवर करूंगा। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी इन दी ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्टर नहीं किया होगा तो रजिस्टर कर लीजिएगा। लॉगिन करके आप क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में सुपर 40 लिखा होगा, कल वाला, अब इसको भी अपलोड कर दूंगा, कल वाला अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह नंबर भी है हमारा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर आप भेज देंगे, कॉलिंग की टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक है और प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपको अवेलेबल है। टेस्ट वगैरह भी अगर आप चाहें तो देखिए टेस्ट एकदम अच्छे से ले लीजिए, सबको इवन लेना भी चाहिए जिसका जीडी एग्जामिनेशन है। 51 सेट है टोटल, इसमें आपको मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के 20-20 क्वेश्चन एकदम एग्जाम में जैसे प्रश्न अति संभावित है वैसे ही है, तो लगा के जाइए, टेस्ट कीजिए अपने आप को। और दोस्तों सेपरेट भी मैंने व्यवस्था रखा हुआ है कि आप 49 सेट का जीके जीएस ही पूरा मार्क जाएगा, नहीं कवर है तो इससे हो जाएगा। मैथ कवर नहीं है तो मैथ के सारे सेट को लगा के जाइए, रीजनिंग हिंदी कवर नहीं है, हिंदी कवर लीजिए, रीजनिंग कवर नहीं है, रीजनिंग, तो अलग अलग भी है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ले लीजिएगा, बहुत सारे नोट्स वगैरह भी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ई बुक वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का और भी बहुत सारे आगे आपको दिखेंगे। आप सारी चीजें एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। तो कुछ इशू था एप्लीकेशन पे, मैंने बोला, उन्होंने रिजॉल्व कर दिया, अच्छा लगा कि चलो कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। इसी तरह मैं डेली बेसिस पे आपको क्लासेस डिलीवर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।